तो आ चुके हैं किचन में और अभी जैसे कि देख रहे हैं कि रात हो गई है। तो वैसे तो आज सैटरडे है लेकिन कल है संडे, तो संडे का महासंग्राम तो कल चालू होगा। तो संडे को क्या होता है कि अर्जुन जिम वगैरह भी नहीं जाता है और भी कई काम होते हैं उसके, वो नहीं करते हैं। तो संडे को हम ज्यादा मतलब ऐसे पे शूट कर लेते हैं, तो उसके और भी काम है तो वो निपटाता नहीं है, तो उस दिन वो घर पे रहता है, तो इस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और बाकी दिन थोड़ा थोड़ा कर लेते, तो थोड़ा राधिका भी कर ली थी कई बार। तो जैसा कि इसके पापा की भी छुट्टी होती है, तो अब मैं सुबह बनाने वाली हूँ अडे डोसा। इसका मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया होगा शायद, ये मैंने भी कहीं से सुन के और देख के सीखती हूँ मैं ये सारी जो दक्षिण वाली डिशेज है। तो अडे डोसा बनाने के लिए हमको जो जो सामग्री चाहिए, तो देखिए आप यहाँ पे मैंने रखी है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 वाले बॉईल रख दिए हैं चावल ये 2 बॉईल भर के इसमें डाल दिए, ज्यादा मत डालेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने दालें डालूंगी मैं, तो इसके लिए मैंने रखी है अरहर की दाल 1 छोटी बाउल चना की दाल और 1 छोटी बाउल उड़द की दाल। तो इन सबको मिक्स करके अभी मैं धो के और भिगो दूंगी, रात भर भीग जाएगा, तो सुबह मैं इसको पीस लूंगी। और साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे मैंने रखी है रेड चिली है, तो रेड चिली को यहाँ पे रखने के लिए देखिए ये फ्रेश वाली रेड चिली है, तो चाहे तो आप इसको बैटर में जब पीसे तब डाल के पीस सकते हैं, तो थोड़ा सा। और जैसे ये सूखी वाली रखी है तो सूखी भी पीस सकते हैं साथ में और फ्रेश भी। तो सूखी पीस रहे हैं तो थोड़ी देर भिगो दें उसको, और साथ में ये काली मिर्ची भी भिगो देंगे इसके साथ ही, थोड़ी काली मिर्ची और थोड़ी लाल मिर्ची हम इसमें पीस लेंगे, चाहे वो फ्रेश हो चाहे सूखी वाली, और सूखी है तो भिगो देंगे। और साथ में थोड़ा जिंजर का टुकड़ा रख दिया यानी कि अदरक, तो अदरक का छोटा टुकड़ा भी इसमें जब हम बैटर को पीसेंगे तो काट के डाल देंगे, तो उसके साथ ही पीस लेंगे हम और उसका बैटर बना लेंगे। तो जब मैं सुबह इसको पीसूंगी तो उसके बाद भी और बहुत सारी चीजें मैं इसमें डालूंगी, तो वो मैं सुबह दिखाऊंगी। अभी जो फिलहाल जो भिगोने की चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। तो चलिए फिर इसको दाल को हम धो के और इन सबको मिला के ही मैं रख दूंगी भिगो के, और सुबह इसको हम पीस के इसका बैटर बना लेंगे। तो इसको अभी मैं भिगो देती हूँ। यहाँ पे उड़द की दाल, चने की दाल और साथ ही साथ ये अरहर की दाल है और थोड़े चावल 2 कटोरी ज्यादा है, और ये चावल, इन सबको हम साथ में मिला के और अच्छे से धो लेंगे और फिर इसमें पानी डाल के ओवरनाइट यानी कि रात भर के लिए भिगो दूंगी। उसके बाद की जो चीजें हैं वो आपको मैं सुबह बताऊंगी। और यदि सूखी लाल मिर्ची है तो आप इसको भिगो लें, थोड़ी काली मिर्ची, लाल मिर्ची, और फ्रेश डाल रहे हैं तो उसी समय काट के बैटर में डाल देंगे, तो वो मैं आपको सुबह भी बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए हम धो के और भिगो लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सभी चीजों को मिला के हमने अच्छे से धो लिया है और उसको भिगो दिया है। अब ओवरनाइट इसको हम ढक के रख देंगे, और फिर अभी ढकने के बाद जब ये भीग जाएंगे तो उसकी कार्रवाई देखने के लिए मिलते हैं फिर सुबह। और आपका स्वागत है फिर से मेरे किचन में, और एक नई सुबह की शुरुआत है, और ये है संडे की शुरुआत। तो जैसा कि मैंने रात को आपको दिखाया था कि अब नाश्ता बनने की बारी, और रात को जो दिखाया था मैंने कि मैंने दाल चावल सब मिक्स करके अडे डोसा बनाएंगे, उसके लिए मैंने भिगो दिया था। तो वो सब चीजें मैंने रात को बताई थी। और अब उसको हम पीसेंगे। जो दाल हमारी मैं बता देती हूँ भीग गई है, उसको मैंने धो के फिर से 2-3 पानी से रख दिया है। और अब उसमें पीसने के समय क्या क्या मिलाएंगे और पीसने के बाद क्या क्या मिलाएंगे, तो वही प्रक्रिया अब हम बताएंगे जैसे कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल इस वाली कटोरी से थोड़ी थोड़ी खाली लेके 3 तरह की दालें मिला के भिगो दी थी, और इसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने चावल ले लिए थे। तो उन सबको मैंने साथ ही अच्छे से धो के भिगो दिया, और अभी सुबह भी उसका पानी निकाल दिया, रात को भिगो दिया था। और इसको देखिए धो लिया है मैंने, सब अच्छे से फूल गई है दालें वगैरह। अब इनको एक साथ ही पीस दूंगी मैं। और पीसने के समय मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पे मैंने रखे हैं ये सूखी लाल मिर्च और काली मिर्ची रखी है, इसको भी भिगो के आप थोड़ी देर और फिर इसमें डाल के पीस सकते हैं। और जैसे मेरे पास ये रेड चिली है तो लाल मिर्ची है, तो ये मैं डाल दूंगी, अभी फ्रेश पड़ी है मेरे पास, तो मैं सूखी के बजाय यही डाल दूंगी, थोड़ी सी इसमें पीस दूंगी। और साथ साथ काली मिर्ची भी डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे काट के, ताकि इसके साथ ही पिस जाएगा। तो चलिए फिर दाल को पीस लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं ये दाल चावल जो भी मिक्सचर मैंने बनाया है, 3 दालें और चावल, उसको हम पीस लेंगे। तो चलिए इनको पहले पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश लाल मिर्ची काट के रख दी है, तो इसको डाल देंगे। तो एक मैंने ये ले लिए, तो आपके पास ये हो ज्यादा तो ये ले सकते हैं, बाकी की मैंने ये भिगो दी थी तो मैंने सोचा ये भी डाल देते, दोनों मिला के डाल देंगे। तो ये सूखी वाली भी डाल देते, इसमें पिस जाएगी। और थोड़ी सी ये काली मिर्ची भी भिगो दी थी साथ में, तो उसको भी डाल देंगे हम। तो ये भी साथ में, इसका भी टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और बाकी की चीजें हम बाद में मिलाएंगे। और बाकी एक बार मैं ये दाल डाल के थोड़ी पीस लेती हूँ, थोड़ी और पड़ी है तो उसको हम बाद में आधे आधे करके पीस लेंगे। तो चलिए पहले इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बैटर तैयार हो गया, जो हमने लाल मिर्ची और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के पीसा था। और अगर आप लोगों को ज्यादा मिर्ची पसंद नहीं है तो काली मिर्ची या लाल मिर्ची जिस हिसाब से आप खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये अभी मैं इसमें और मिलाऊंगी जो बैटर, तो ये बराबर हो जाएगी। अब ये थोड़ा लाल दिख रहा है क्योंकि मिर्ची इसी में डाली है।
तो अब मैं दूसरी बार जो पीसने के लिए डालूंगी उसके अंदर थोड़ी अदरक डाल देंगे, मैंने अदरक नहीं डाली थी। तो दोबारा बैटर डाल दिया पीसने के लिए दाल चावल, और अब इसमें थोड़ी सी मैं ये कटी हुई छोटी टुकड़ा अदरक का मिला दूंगी और हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा बैटर पीस के तैयार हो गया। मैंने 3 भाग में पीस दिया क्योंकि दाल वगैरह सब होती है तो मिक्सी हमारी खराब ना हो जाए, इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल के पीस दिया। तो एक भाग में मैंने रेड चिली और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी थी और दूसरे भाग में थोड़ी अदरक कटी हुई, तो वो सब अब इसमें मिक्स हो गए। तो इसमें पूरा अब स्पाइसी हो गया, अब इसमें कुछ ऐसा डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा मैं हरी मिर्ची इसमें डाल दूंगी। यदि किसी को ज्यादा लगता है तो वो कई चीजें हैं जैसे लाल मिर्ची खाली हरी भी डाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से डाल लें। तो थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ ये प्याज मैंने पहले नहीं बताया था, मीडियम साइज का प्याज मैंने काट के रखा है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट सा ये बैटर बन जाएगा, एकदम टेस्टी सा। और इसको किसी भी सॉस या नारियल की चटनी या हरी चटनी आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, नमक हमने नहीं डाला था इसके अंदर। और साथ ही साथ थोड़ा साबुत जीरा इसमें डाल देंगे, फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर जीरे का। और हींग डाल दूंगी मैं इसके अंदर, तो हींग का भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने हींग डाल दी और साथ में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। तो अब इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं बैटर को। और अब ये सारी चीजें इसमें डल चुकी है और ये बैटर हमारा तैयार हो गया। तो लीजिए फिर अब इसके हम अडे डोसा बनाना शुरू करते हैं नाश्ते के लिए फटाफट से। तो बैटर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने रख दी नारियल की चटनी बनाने का, यानी कि हरी चटनी भी खा सकते हैं, सॉस भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रख दिया नारियल की चटनी से ज्यादा बेटर लगेगा। तो फटाफट से इंस्टेंट नारियल की चटनी कैसे बनाते वो मैं बता रही हूँ आपको। तो थोड़ा सा ऑयल हम तड़के के लिए मैंने रखा है यहाँ पे मैंने ग्रेटेड कोकोनट रख दिया, यानी कि कोकोनट फ्रेश जो ग्रेट किया हुआ मिलता है बाजार में, आपको करने की जरूरत नहीं। वैसे तो फ्रेश नारियल की चटनी बहुत अच्छी बनती है, तो कई बार मैं भी फ्रेश नारियल लाके बनाती हूँ, लेकिन कभी जल्दी है और जैसे ये कोकोनट पड़ा है इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, खराब भी नहीं होता है, तो इसकी बना लेंगे हम। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे मिर्ची रख दी, हरी मिर्ची, आप चाहे तो काली मिर्ची भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची काट के रख दी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रख दिया नमक, मूंगफली रख दी, आप चाहे तो चना होता है भुना हुआ या चने की दाल भुनी हुई है वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली छिलका उतार के रख दी है और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था सूखे ही कढ़ाई में। और थोड़ा सा इमली भिगो दी, इमली का इसमें पानी डाल दूंगी मैं खटाई के लिए। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, कोई जने नींबू भी डाल सकते हैं, तो जो आपको इच्छा हो आप डाल सकते हैं। और कड़ी पत्ता और राई ये दोनों मैंने रखी, ये मैं तड़के में डालूंगी। तो चलिए पहले हम फटाफट से इसकी चटनी बना लेते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये। तो बस ये कोकोनट का जो चूरा है बाजार में मिल जाता है, ग्रेटेड कोकोनट। साथ ही साथ मैंने ये मूंगफली डाल दी है और हरी मिर्ची डाल दी स्पाइस के लिए। तो आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ी लहसुन वाली चटनी हो जाएगी, या फिर इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च और लहसुन डाल देंगे तो जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है लहसुन की चटनी उस टाइप की भी बन जाएगी ये। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक, तो यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे नमक, और बाद में आप चख भी सकते हैं, नमक तो बाद में भी मिल जाता है इसमें। और ये जो हमने इमली का पानी छान के रख दिया था, पल्प था, उसको मैंने गूदे को अच्छे से पानी मिला के और जाली से छान लिया है छन्नी से, तो ये इसमें मिला देंगे तो इसकी खटाई आ जाएगी इसमें। तो चलिए फिर इसको आप पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी नारियल की जो ग्रेटेड था उसकी चटनी बन गई है। वो तो वैसे ग्रेट किया हुआ होता है, लेकिन साथ में इसके अंदर जो मूंगफली है, मिर्ची है, सब हमने मिला दिया तो आराम से भी पिस जाता है। यदि किसी को अदरक भी पसंद है तो डाल सकते हैं इसमें, वैसे इसमें अदरक ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और लहसुन और लाल मिर्ची के साथ इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं आप, जैसे हरा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए तो रेड चिली डाल दीजिए, ग्रीन चाहिए तो हरा धनिया डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए, अलग फ्लेवर हो जाएगा। और ये मैंने प्लेन बना ली है नारियल की चटनी मूंगफली डाल के। तो चलिए अब इसका फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो पैन में यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है तड़के के लिए, और अब इसमें राई और कड़ी पत्ते का तड़का डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्ची या हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं तड़के में। मैं इसके अंदर हरी मिर्ची मैंने पीस दी थी, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ राई और कड़ी पत्ता। तो तेल हमारा गर्म हो गया है तो राई डाल देते हैं इसके अंदर। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी, राई हमारी चटक गई है। और थोड़ा सा बंद करने के बाद में कड़ी पत्ता डालूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा क्रैकल करता है फ्रेंड्स। तो या तो गैस को ऑफ कर दें या नीचे उतार लें कढ़ाई को जब भी तड़का लगाए। तो अब मैं इसको नीचे ही रख दूंगी क्योंकि ऑयल तो हमारा ऑलरेडी गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा, बस हमारे कड़ी पत्ते का फ्लेवर भी आ गया है, तो अब इसको हम डाल देंगे हमारी चटनी में। तो लीजिए हमारी चटनी तैयार हो गई है, तड़का भी डल गया है इसके अंदर।
और नमक वगैरह यदि किसी में कम हो तो आप चख सकते हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे तो राई कड़ी पत्ते का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो हमारी नारियल की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो चलिए अब हमारे डोसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तवा रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। तो डोसा बनाने से पहले थोड़ा सा इसमें पानी छिटक देंगे हम और इसको पोंछ लेंगे। वैसे ये बहुत ही अच्छा है मेरा तवा, बिल्कुल ऑयल फ्री डोसे बनते हैं इसके ऊपर, पहले भी मैंने बहुत बार बता रखे हैं। तो बस अभी गैस को मैंने धीमा कर दिया। कभी भी आप डोसे का जब बैटर डालते हैं तो गैस को धीमा कर लें, बिल्कुल तेज गरम तवे पे ना डालें उसको। तो चलिए फिर अब इसको हम बैटर को डाल देंगे। ये देखिए आप, इसमें प्याज वगैरह सब मिक्स हुए ही हैं। तो हमारा बैटर डाल देंगे हम तवे पे और इसको फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा डोसा नहीं बनता ये, जैसे हम खाली बैटर चने की चावल और दाल के बैटर के बनाते हैं। ये उत्तपम की तरह थोड़ा सा छोटे साइज का ही बनता है, क्योंकि इसमें हमने प्याज वगैरह सब डाल रखे हैं। तो जितना आप फैला सकें इसको फैला लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी साइज का, और नाश्ते के लिए सही रहेगा। इसमें प्याज, हरी मिर्ची, धनिया सब है। तो एक साइड से थोड़ा सा सीखेगा तब मैं इसको पलटूंगी। थोड़ा सा इसके साइड पे हम ऑयल डाल देंगे, हल्का सा, बहुत ही हल्का हल्का डाल देंगे। इसको पलटने से पहले हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे हम, ताकि हम जब इसको पलटेंगे नीचे चिपकेगा नहीं और अच्छे से क्रिस्प सीख जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे से ये फ्री हो गया। ये देखिए हिल रहा है आराम से। जब ये फ्री हो जाए तभी इसको आप पलटें। ये देखिए आप, बिल्कुल आराम से पलट गया है। और थोड़ा सा इसकी किनारे पे वैसे घी डाल देंगे, तेल डाल देंगे हम। ये देखिए आप, तो इस तरह से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। और जब एक साइड से हो गया दूसरी साइड से सीख जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम पलट के देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी सीख गया है ये। और इसको एक बार दबा के चारों तरफ से, जहाँ से भी कम दिखे आप सेक सकते हैं। और जितना क्रिस्प आपको चाहिए उस हिसाब से सेक लें। तो ये एक हमारा डोसा तैयार हो गया। इसी तरह से मैं और दूसरा बना लूंगी। तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक और डोसे को पलट लेते हैं। तो ये देखिए, तो हल्का सा ऑयल डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मोटा बनता है ये डोसा, क्योंकि इसके अंदर प्याज वगैरह है। तो जो स्लिट करते हैं यानी कि फैलाते हैं उसमें थोड़ी सी वो मुश्किल से होता है। तो थोड़ा सा उत्तपम की तरह बनता है ये, थोड़ा मोटा। तो बस इसको क्रिस्पी सेक लीजिए और किसी भी चटनी, नारियल की सॉस, धनिया की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, अडे डोसा यहाँ पे तैयार हो गया है हमारा। अंदर सारे मसाले वगैरह हैं और बहुत ही टेस्टी है। तो इसे आप किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए नारियल की चटनी के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह करके निपट गए। सबने थोड़ा रिफ्रेशिंग अपना जूस पी लिया, किसी ने कुछ पी लिया, किसी ने दूध, वो सब कार्यक्रम हो गया है। और इसके पापा वगैरह सब रेस्ट करने चले गए और हमारा फिर से चालू हो गया है माँ संग्राम का सेकंड रेसिपी शूट, जो कि है एक मैं बना रही हूँ बर्फी। तो बर्फी कह सकते हैं, रोल कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट का है। और उसमें डालेंगे हम खजूर और उसके साथ बहुत ही टेस्टी से हम बर्फी बनाएंगे, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट पड़ेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पड़े हैं खजूर। तो ये खजूर है पके वाले, जो मीठे खजूर आते हैं। तो इसकी हम बर्फी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। और सारे जो ड्राई फ्रूट है मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मैंने रखा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक छोटी बाउल रख दी है बादाम की, साथ में मैंने ग्रेटेड कोकोनट रख दिया है, साथ ही मैंने खरबूजे के बीज रख दिए, इसको मिंजी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये इलायची रख दी, इसको अभी पीसेंगे हम। और यहाँ पे मैंने रख दी है चिरौंजी मेवा, यानी कि चिरौंजी खीर वगैरह या कई ड्राई फ्रूट में डलती है। साथ में मैंने रख दिया है अखरोट थोड़ा एक बाउल में। और यहाँ पे मैंने रखी है खसखस थोड़ी सी, और एक बाउल मैंने रख दिया यहाँ पे काजू। और यहाँ पे मैंने रख दी पिस्ते की जगह मैंने पिस्ता कतरन ले लिया। आप चाहे तो पिस्ते वो होल पिस्ता यानी फुल पिस्ता आता है उसको भी काट के रख सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया। और ये पिन खजूर मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। और साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी रख दिया, बहुत थोड़ा सा घी हम काम में लेंगे। और शुगर, मावा, इसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिन खजूर ये बहुत अच्छा है, ये सोर्स है शुगर का। तो इसकी जो मिठास होगी उसी से ये बर्फी हमारी मीठी हो जाएगी। और इसी का जो हम इसमें जो लपेटेंगे तो उससे ये बिल्कुल चिपक जाएंगे, सारे इसमें मिल जाएंगे। तो एक अच्छी सी फ्रेश हमारी ड्राई फ्रूट वाली बर्फी बढ़िया वाली तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं हमारी पिन खजूर की ड्राई फ्रूट वाली बर्फी। जैसा
जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैंने अखरोट, बादाम और काजू रखे थे, तो देखिए इस तरह से मैंने उसको स्लाइस कर दिया। चाकू से मैंने इनको काट दिया है, काजू को भी काट दिया है और बादाम को भी काट दिया है और ये अखरोट के भी टुकड़े कर दिए। इसको हम पीसेंगे इसलिए नहीं, वैसे तो मिक्सर में पीस सकते हैं, लेकिन जब ग्राइंड कर देंगे तो चूरा हो जाएगा। तो जैसे हम खजूर के अंदर बर्फी में डालेंगे तो जैसे बादाम है, काजू है, तो उसमें अलग ही दिखेगा, तो वो फिर चूरा उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इस हिसाब से हमने इसको बारीक बारीक कर दिया। तो जब इसकी बर्फी में डालेंगे तो इसका शेप अलग अलग हम देख सकते हैं कि हमने बादाम डाली, काजू, और वो सुंदर भी दिखेंगे। तो इस हिसाब से काट दिया। और अब इसी ये खजूर है, इसके अंदर बीज भी है, सीड है इसके अंदर, तो सीडलेस नहीं है ये, तो इसको भी हम काटेंगे, थोड़े इसके टुकड़े करेंगे बारीक बारीक और इसकी गुठली भी इसके अंदर की जो है वो निकालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, खजूर की हम ड्राई फ्रूट वाली बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो जो खजूर मैंने साबुत दिखाए थे उसके हमने बीज यानी कि गुठलियां निकाल दी और इस तरह से 2-2, 3-3 टुकड़े कर लिए। तो अब हम इसको रख देते हैं और शुरू करते हैं हमारी बर्फी बनाना। तो यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है और थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने घी डाल दिया। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे ये बादाम है और ये अखरोट है जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, देखिए आप, और साथ ही साथ हमारे काजू है। तो इन सबको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इसके अंदर हल्का सा कर लेंगे इसको, ये देखिए, बस हिला लेंगे थोड़ा सा और ये रोस्ट हो जाएगा, फिर इसको निकाल देंगे। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये हल्के से रोस्ट हो गए, बस ये देखिए। कई बार क्या होता है हमारे फ्रिज में रखते हैं तो हल्की सी उसमें सीलन वगैरह भी होती है और थोड़े रोस्ट होने पे अच्छे भी लगेंगे और वो सीलन भी इसमें से निकल जाएगी। तो थोड़ा सा हमने कर लिया। अब वापस से मैं इसको बाउल में निकाल दूंगी। अब ये हमारे काजू, बादाम और अखरोट के टुकड़े सब मिक्स हो गए। यहाँ पे हमने बादाम, अखरोट और काजू जो काट दिए थे उसको थोड़ा रोस्ट कर लिया था। अब कढ़ाई में से इनको निकाल लिया है। अब फिर से यहाँ पे कढ़ाई रख दी हमने गैस ऑन करके और इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी। और यहाँ पे हमने जो खसखस रखी है, ये देखिए आप, खसखस को थोड़ा सा भूनेंगे हम घी में। हमारा घी गर्म हो गया है तो ये खसखस यानी कि पॉपी सीड्स होती है, इसको हम डाल देंगे और हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। हमारी रोस्ट हो गई है खसखस। तो अब इसमें मैं इलायची पाउडर है वो मिला देंगे हम, देखिए, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। और अब ये जो खजूर है हमारे, जो हमने सीड निकाल दिए थे, वो डाल देंगे इसके अंदर। तो अब इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। खसखस के बाद खजूर डाल के हमने इसको थोड़ा चला लिया और इलायची पाउडर भी मिला दिया था। अब साथ ही साथ ये खोपरा है जो हमारा यानी कि ग्रेटेड कोकोनट, वो भी डाल लेंगे और साथ में ये जो चिरौंजी मेवा यानी चिरौंजी है उसको भी डाल लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे खरबूजे के बीज है, मिंजी बोलते हैं जिसको, मेलन सीड्स, ये भी डाल देंगे हम इसके अंदर। और एक बार इन सबको मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये पिस्ता कतरन है वो भी इसके अंदर डाल लेते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और साथ ही साथ बादाम, काजू और अखरोट को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके और हमने काट के रखा था वो भी इसके अंदर मिला लेंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। आंच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है और बस जब ये मिक्स हो जाएगी तो बंद कर देंगे। अब इनको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मेल्टेड रहेगा ये हमारा खजूर, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आंच को हमने धीमा करके कढ़ाई रखी है। और जब ये अच्छे से मिल जाएंगे तब हम आंच को बंद कर देंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ये खजूर में जो हमने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाए थे वो सब मिला दिए और इसको नीचे रख दिया मैंने। थोड़ा ठंडा भी हो गया, ये हल्का सा बिल्कुल गर्म है। तो अब इसको रोल करेंगे हम। आप चाहें तो इसको किसी ट्रे में या एल्युमिनियम फॉइल लगा के जमा सकते हैं, जैसे कि बर्फी के शेप में काटते हैं हम, और रोल करके काटना है तो रोल करके भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको गोल गोल काटूंगी तो उस तरह से कर रही हूँ। तो हल्का सा हाथ पे मैं घी लगा लूंगी और थोड़ा सा चकले पे भी लगा दिया मैंने हल्का सा, और हाथ पे भी लगा लिया। अब इसको ले लेंगे हम। तो इस तरह से इसके जितने भी बड़े चाहें आप, तो इस तरह से लेके, और अब ये देखिए टाइट हो गया है तो फटाफट से बना लेते हैं इसके। तो इस तरह से चकले पे बेल के इसको, और फिर जब हम काटेंगे तो इस तरह से इसके रोल कट जाएंगे। तो थोड़ा मोटा मोटा रख लिया है मैंने, तो ये देखिए आप, और बराबर कर लें इक्वल। और अब ये थोड़ा सा जैसे अभी गर्म है हल्का सा और गीला भी है, तो इसको यहाँ पे मैंने पिस्ता कतरन रखी है, आप देख सकते हैं।
आप चाहें तो इसको खसखस में भी लपेट सकते हैं। वैसे खसखस मैंने अंदर मिला दी है, तो जब ये सूख जाएगा तो फिर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो फिर ये इस पर चिपकेगा नहीं। तो अभी मैं इस पर ये लगा देती हूँ, तो बाहर से जब हम काटेंगे तो इसकी पिस्ते की इसकी लेयर दिख जाएगी इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। तो ये एक रोल हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल में लपेटेंगे। एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है और ये जो हमने पिस्ता लपेट के हमारा जो रोल बनाया था, इसको इस तरह से मैं बीच में रख दूंगी, आप देखिए। और बस अब इसको इस तरह से टाइटली इसको रोल कर देंगे हम, बिल्कुल एकदम से टाइट टाइट करके, ये देखिए घुमाते हुए। तो ये हमने लपेट दिया अच्छे से। अब इसको इस तरह से लेके और जैसे टॉफी को बंद करते हैं, यहाँ से किनारे इसके मोड़ देंगे बिल्कुल टाइट, और दूसरी साइड से भी मोड़ देंगे और इसको इससे इस तरह से कर देंगे बिल्कुल टाइट। हमारा ये रोल बन गया है। अब इसको हम इसी तरह से मैं और भी जो हमारा पड़ा है इसके रोल बना लूंगी। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए, अच्छे से बढ़िया सेट हो जाएगा और फिर हम इसको काटेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे खजूर ड्राई फ्रूट बर्फी के रोल तैयार कर लिए। और जैसे कि मैंने रोल तैयार करके एल्युमिनियम फॉइल में लपेटे, इसी तरह से आप किसी ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल बिछा के और चौकोर, यदि बर्फी की तरह काटने हैं तो उसमें बिछा के और सेट कर ले, और फिर चौकोर चौकोर पीस काट सकते हैं। नहीं तो मैं इसके राउंड राउंड शेप के काटूंगी। तो एक ही बात है, टेस्ट सब में एक ही आएगा। शेप जैसा भी देना है आप दे सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम 1.5-2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, तो अच्छे से सेट हो जाएंगे। फिर ये हम पेपर हटा के और फिर इसके रोल जैसे हम गोल गोल काट लेंगे पीसेस। तो चलिए फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, आज संडे का दिन है और सुबह से कुछ ना कुछ बन रहा है, और संडे के दिन छुट्टी होती है तो सबका मूड होता है कुछ अलग खाने का। तो उसी के चलते आज हम बना रहे हैं शाही मैंगो लस्सी। छाछ तो रोज ही पीते हैं, जैसे कि जीरा वगैरह सब पुदीना डाल के। तो इसके पापा को वो वाली छाछ कम पसंद है, उन्हें पसंद है मीठी वाली लस्सी। तो उसी के चलते मैं आज बना रही हूँ शाही मैंगो लस्सी, जिसके अंदर हम आम का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि आम का बहुत मौसम है अभी और आम आ रहे हैं, अब जाने भी वाले हैं। तो आम की रेसिपी है, तो बना लेते हैं झटपट से शाही मैंगो लस्सी। तो देखिए आप उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो यहाँ पे हमने रख दिया है दही। तो दही ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने 2 आम काट के रख दिया। आम कोई भी आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो अभी अच्छे आ रहे हैं सीजन में। एक बाउल में मैंने थोड़ी क्रीम रख दी है, और साथ ही साथ मैंने रख दिया यहाँ पे शुगर और इलायची पाउडर, और थोड़े से सारे ये नट्स वगैरह ड्राई फ्रूट है, बादाम और पिस्ता और मिला के रख दिए। और थोड़ी सी केसर मैंने दूध में घोल दी। जैसा कि इसका नाम है शाही, तो शाही लस्सी है, तो इसके अंदर ये सब शाही चीजें तो पड़ेगी, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, इलायची, और साथ में हमने केसर भी डाल दिए, जो इसका मजा बहुत दुगना कर देगी। तो चलिए फिर झटपट से बना लेते हैं शाही मैंगो लस्सी। तो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैंगो वाली है। तो मैंगो के हमने जो 2 आम लिए थे, उसके टुकड़े छील के काट के रखे हैं, तो उसको हम जार में डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, तो मैंने मैंगो डाल दिया है। और यदि आपको पसंद है तो आप कोई भी फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इसमें गुलाब का जैसे शरबत है, वो भी दही में डाल के, और उसमें इलायची हो गई, जो भी आपको मिक्स करना है ड्राई फ्रूट, उसकी भी आप लस्सी बना सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर कि किसको किसका टेस्ट पसंद है। तो इसके साथ अभी मैंगो बहुत अच्छा जाएगा दही के साथ, और मौसम भी है तो हमने ये मिला दिया है। तो अभी फिलहाल दही डालेंगे इसके अंदर और दही को फेंटेंगे। तो थोड़ा मैं दही डाल देती हूँ। जो ये टुकड़े हैं तो बहुत ज़्यादा भरने पे अच्छे से नहीं फिटेंगे, तो पहले थोड़ा दही डाल के इनको अच्छे से एक बार फेंट लेंगे इसके अंदर, यानी मिक्सर में चला लेंगे। जब ये अच्छे से हो जाएंगे तब हम सारी सामग्री इसमें मिलाएंगे। तो चलिए पहले एक बार इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो आम के टुकड़े और थोड़ा दही हमने डाला था, वो सब मिक्स हो गए और टुकड़े हमारे जो अच्छे से मिल गए इसके अंदर। तो अब ये क्रीम है वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। साथ ही साथ ये जो केसर वाला दूध है हमारा, थोड़ा सा दूध में हमने केसर घोली थी, उसको भी डाल देंगे। और ये इलायची पाउडर है, इसको भी मिला देंगे इसके अंदर। और थोड़ी शुगर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है। आम भी अभी मीठे आ रहे हैं तो उस हिसाब से डाल लेंगे। और बाकी का थोड़ा दही है वो भी मिला देती हूँ मैं इसके अंदर। हमने दही डाल दिया, और जरूरत होगी तो एक बार इसको खाली करके और भी मिला सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम, जब क्रीम है, इलायची वगैरह सब हमने मिला ली, केसर वगैरह, तो इसको फेंट लेते हैं एक बार फिर से। तो मैंने मिक्सी ऑफ कर दी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शाही लस्सी, बिल्कुल मैंगो शाही लस्सी रेडी हो गई है।
और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। और क्रीम नहीं डालना चाहे तो मलाई भी डाल सकते हैं, यदि आपके पास मलाई पड़ी है तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और थोड़ा सा दही अच्छा से जमा के, और ना फ्रेश दही ले, एकदम खट्टा, ज्यादा खट्टा दही नहीं ले। जैसे सुबह हमने जमाए तो दोपहर को बना ले ताजे दही की, थोड़ी मलाई डाल दे, थोड़ी सी केसर, इलायची और आम डाल के, और बढ़िया सी मैंगो शाही कभी कभी पी लेते हैं। रोज तो पतली छाछ पीते हैं जो रिफ्रेशिंग होती है जीरा वीरा डाल के, लेकिन छुट्टी के दिन, और मैं तो वैसे कम ही पीती हूँ क्योंकि है ना मैं डायबिटिक हूँ, तो इन सब के लिए मैं सब आइटम बनाती हूँ, तो इसी हिसाब से बनाते रहते हैं। तो चलिए फिर सबको परोस देते हैं मैंगो शाही लस्सी। तो बारी आती है मैंगो लस्सी को गिलास में डालने की। तो वैसे तो आप इसको चिल्ड करके पिए बिल्कुल, तो फिलहाल मैं अभी इसको ग्लास में डाल देती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा था, मैंने इलायची और केसर वगैरह अंदर ही डाल दी थी, लेकिन ये शाही लस्सी है तो अब थोड़ा सा डेकोरेट करना, यानी कि गार्निशिंग करना तो बनता ही है शाही तरीके से। तो ये लीजिए, फिर इसको पूरा ही शाही बना देते हैं। तो थोड़ा सा पिस्ता और बादाम भी डाल देते हैं ऊपर से। वैसे आप चाहें तो छोटे टुकड़े मैंगो के भी काट के डाल सकते हैं, पर मैंगो तो हमने अंदर कर दिया है, पीस दिया है। तो अब ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो लीजिए, हमारी शाही लस्सी बिल्कुल बन के तैयार हो गई। तो आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसको फ्रिज में निकाल लिया, जो कि हमने रोल बना के हमारी खजूर वाली ड्राई फ्रूट की मिठाई रख दी थी, और थोड़ी देर खाना वाना खा के रेस्ट कर लिया है। अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, चाय का समय है, और अब इसको कट कर लेते हैं रोल को खोल के, क्योंकि ये सेट हो चुके हैं। तो इसको समय आ गया है इनको बाहर निकाल के और इनको शेप देने का। और वैसे तो आप ट्रे में भी जमा सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल बिछा के, और बर्फी की तरह भी कट कर सकते हैं। तो हम इसको रोल बना दिया, ताकि हम इसको गोल गोल काटेंगे। तो अभी मैं खोल दिया है मैंने एक रोल, और अब इसको काटेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी खजूर और ड्राई फ्रूट की मिठाई बनके बिल्कुल तैयार है। जैसे मैंने राउंड शेप में काटा था रोल बना के, आप इसे बर्फी की तरह जमा के और फिर बर्फी के शेप के भी काट सकते हैं, और जैसे आपकी इच्छा हो तो इस तरह से भी कट जाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनी है, और हेल्दी भी है। साथ ही साथ इसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं थी, खजूर डाला हमने, और साथ में घी मावा कुछ भी नहीं है, और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो इसे आप घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं।